कक्षा 12 टॉपिक है अवकल समीकरण पार्ट 2। कह रहे सत्यापित करो y बराबर e की पावर माइनस 3x अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस dy बाई डी एक्स माइनस के 6y बराबर 0 का एक हल है। हमें सिद्ध करना। तो यहाँ पे देखेंगे y दे रखा और यहाँ पे दो अवकलन दे रखे, पहला और दूसरा। तो हमने क्या करा, y इक्वल टू रखा जो भी दे रखा e की पावर माइनस 3x, x के सापेक्ष अवकलन कर लियो। अवकलन करेंगे y का हो गया dy बाई डी एक्स और e की पावर x का जब हम अवकलन करें यानी कि फॉर्मूला है e की पावर x का अवकलन क्या हो, e की पावर x। तो इसका जो अवकलन है e की पावर माइनस 3x होगा और यो e की यो तो x है नहीं तो क्या रखा माइनस 3x। इसका अलग अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 बाहर आ गया, x का अवकलन 1 तो माइनस 3 और ये जू का तो e की पावर माइनस के 3x। अब पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन इसका, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब करेंगे y का हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस 3 बार और इसी का दोबारा कर देंगे। अब कितना आ गया -3। अब इसका तो हमने अभी करा तो क्या आ गया, डायरेक्ट लिख लेंगे -3 इंटू ए की पावर -3x। यानी कि कितना आ गया, ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 3 3 9 ए की पावर -3x ये आ गया। अब ये कह रहा है कि यो इसका हल है कि नहीं है, तो ये मान y का मान dy बाई डी एक्स का मान और ये मान तीनों इसमें रख दो। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण कौन सी दी है, मैं समीकरण दी है ये d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस के 6y बराबर 0 में d2y/dx² dy/dx और y के मान रखने पर रखेंगे तो कितना आ गया, इसका मान क्या है, ये रहा 9 इंटू ई की पावर -3x। dy बाई डी एक्स का मान कहाँ है, ये रहा -3 इंटू ई की पावर माइनस के 3x माइनस के 6y। y का मान क्या है, e की पावर माइनस के 3x यानी कि ये मान होगा। तो क्या हो गया 9 इंटू ई की पावर -3x -3 इंटू ये और ये माइनस के 6 इंटू ई की पावर माइनस के 3x यानी कि 9 ई की पावर -3x, 6 और 3 दोनों माइनस के तो जुड़ गए तो क्या हो गया -9 ए की पावर -3x बराबर 0। यानी कि यो मान 0 दे रखा, यहाँ वैल्यू रख के भी 0 आ गई तो इसका मतलब ये इसको समीकरण को संतुष्ट कर रहा। तो क्या हो गया, ये इसका हल है। तो इसलिए क्या हुआ, यह समीकरण का हल है। यानी कि ये हो गया आपका पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखेंगे, ये कह रहा y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। यानी कि यहाँ तो हमने वैल्यू रखी, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट करेंगे। कह रहा है कि यो इसका हल है कि नहीं है, तो क्या दो बार अवकलन हो रहा है। तो हमने क्या करा, y इक्वल टू लिख लिया, क्या दे रखा ए कोस एक्स प्लस के बी साइन एक्स। तो हमने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। अवकलन करेंगे तो कितना हो गया, y का हो गया है ना डी वाई बाई डी एक्स और a यानी कि कोस एक्स का और प्लस के b डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। तो कोस एक्स का अवकलन हो गया माइनस के साइन एक्स और b इसका हो गया कोस एक्स। यानी कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये आ गया माइनस के a साइन एक्स और प्लस के b कोस एक्स। यानी कि ये आ गया इसका पहला अवकलन। अब डी वाई बाई डी एक्स तो ये आ गया। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो गया d2y/dx² और इसका अवकलन यानी कि माइनस ए बाहर रखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बी बाहर रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। तो ये माइनस ए तो रह गया ऐसे ही। अब इसका अवकलन क्या हो गया, साइन का कोस एक्स यानी कि कोस एक्स ये हो गया।
प्लस बी इसका हो गया माइनस के साइन एक्स। तो माइनस ए और माइनस कोस एक्स, यानी कि माइनस ए और कोस एक्स, तो क्या हो गया माइनस के ए कोस एक्स और ये माइनस के बी साइन एक्स, यानी कि जो वैल्यू आ गई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, ये बचेगा ए कोस एक्स प्लस के बी साइन एक्स, और हमें क्या दे रखा, वाई बराबर भी वही दे रखा, ए कोस एक्स प्लस के बी साइन एक्स, वाई की वैल्यू भी दे रखी, तो हम इसकी जगह वाई रख सके, तो क्या रख सके हम, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई को उधर ले गए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई बराबर के 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसलिए जो y इक्वल टू हमें दिया ए कोस एक्स प्लस के बी साइन एक्स, समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 का हल है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।